जिनसे ले आने वाला प्रभु यीशु मसीह के हरि पवित्र नाम में सब पवित्र लोगों को मसीह में देता हूँ। आज का दिन इस साल का आखिरी दिन है। इसके मतलब ये साल का आखिरी संदेश हमारे जीवन में प्रभु ने ये एक साल पूरा हमें बहुत अद्भुत प्रकार चलाया है। शुरुआत के दिनों में शायद हमने प्रभु के साथ कई प्रकार का वाचा बांधा होगा। वो वाचा हमने पूरा किया है कि नहीं, ये अभी गवाही में हमें सुनने में आएगा। एक बात मैं आपको याद रखना चाहता हूं, हमारे जीवन में प्रभु के सामने फर्क होने से पहले हमारा फर्क होना बहुत अच्छी बात है। मैं पिछले दिनों में भी बहुत लोगों के बात बताया था। अनेक पवित्र लोग प्रभु की उपस्थिति में आने से पहले, गवाही देने से पहले, ये पूरा एक साल का कम से कम पूरा जीवन का हमारा गवाही देने के लिए अभी तो समय नहीं, लेकिन ये एक साल में मेरे जीवन में जहां तक मेरा खास करके मेरा आत्मिक बढ़ोतरी हुआ कि नहीं, है ना। आत्मिक बढ़ोतरी मेरा कहां तक हुआ। एक जन आत्मिक करके कैसे मालूम, एक जन एक व्यक्ति आत्मिक जन है क्या, कैसे मालूम आपको मालूम? मैंने ये बात बताया है, सिखाया है ना। मतलब एक आत्मिक जन हमेशा संतुष्ट रहता। क्या रहता? हर एक अवस्था में संतुष्ट रहता। और खास करके एक खूबी मैं आपको बताऊं कि एक आत्मिक जन कभी भी किसी के साथ नफरत कड़वाहट में नहीं रहेगा। बहुत बड़ी बात है। एक आत्मिक जन कभी भी किसी के साथ कोई नफरत कड़वाहट में नहीं रह सकता, है ना। अभी अपने जीवन में अभी आप सबको मालूम है आत्मा का फल, है ना। हम प्रभु के आत्मा पाए हुए लोग हैं। आत्मा का फल में नफरत कड़वाहट है क्या? नहीं है ना। एक आत्मीय जन कभी भी दुखी निराश नहीं रहता, क्योंकि प्रभु का दास पौलुस बोलता है, मैं हर अवस्था में तृप्त रहना सिखाऊं, मैं संतुष्ट रहना सिखाऊं। भूखा हो, नंगा हो, कष्ट हो, तकलीफ हो, प्रतिकूल हो, हर एक अवस्था में, हर एक अवस्था में। इसका मतलब हमारा आत्मीय जीवन की बढ़ोतरी हम लोग एक साल में भी प्रभु ने कुछ भी गति ना देते हुए हमें संगति दिया। संगति देने के बाद में हमारा आत्मिक उन्नति हुआ है कि नहीं, है ना। देखो अनेक लोग इतना परिपक्व नहीं, लेकिन हमारे जीवन में हमको परखना है। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं, ये बात को मतलब पहचानने वाला एक प्रैक्टिकल नीति, एक प्रैक्टिकल लाइफ, है ना। बहुत सभी लोग बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि मतलब साल का आखिरी संदेश आपको मालूम है बहुत मूल्यवान और बहुत गहरा रहता है, इसलिए आप लोग बहुत ध्यान से सुनना। जैसे कि अभी एक बात आप सोचो, थोड़ा कुछ मतलब किसी के साथ थोड़ा नफरत हो गया, या किसी ने कुछ बदनाम किया, कुछ हमारा निंदा किया, ऐसा मालूम होने के टाइम पर एक सच्चा आदमी जन उस बात को क्षमा करता और उनको प्यार से मिलता। परंतु कई बार देखो, हम प्रभु के जन होते हुए, आत्मिक जन होते हुए, हम कई बार कई समय आत्मा में नहीं चलता। कैसा है? अब जैसा अभी मानव उदाहरण, मुझे संदीप के साथ मानव संदीप का कोई भी बात मुझे अच्छा नहीं लगा, संदीप को बुरा नहीं लगेगा ना। हाँ, तो मतलब तो फिर क्या है, संदीप को देखते ही मैं उसकी तरफ नहीं देखेगा। मतलब मेरे शरीर क्या बोलेगा? शरीर बोलेगा तो उसको मत देखो, उसको प्रेसोड मत बोलो। आत्मा बोलेगा नहीं, उसको देखो, तो उसको प्रेसोड बोलो। आप किसकी बात सुनता? आप शरीर की बात सुनता है, तो इसका मतलब अभी भी आप मतलब आत्मिक अवस्था में नहीं, शारीरिक अवस्था में है। आप उधर पाया है, आप में प्रभु की आत्मा है, आत्मा बोलता है, आप उसको देखो। आप देखो, ये बात बहुत ध्यान से सुनना। हम लोग एक आत्मिक जीवन में मैं कहां तक बढ़ पाया, एक सच्चा आत्मिक जीवन बिता पा रहा है कि नहीं, ये बात को ठीक से जानना पड़ेगा। कई बार आपको मालूम है, मतलब कोई भी कुछ छोटा कुछ बात होगा, दिल में कुछ नफरत रहेगा, तो मानव बोलेगा उनको मिलना ही नहीं,
निकल जाता। आपको मालूम है ये कौन बोला? शरीर बोला। आप उधार पाया है, परंतु आप शरीर के अनुसार जी रहे हो। आप एक आत्मिक जन नहीं, किसी का न्याय नहीं कर रहे हैं। आपका अपना जीवन में आपने ये बात को परखने का, मेरे जीवन में ऐसा कोई हर हुआ है क्या? देखो, स्वर्ग हमें परखने से पहले हमें परखना, हमारे जीवन की गलतियों को हमें पाना और प्रभु के सामने कबूल करना। क्योंकि कई लोगों को मालूम है मुझे उसके साथ नफरत है। नफरत करने के लिए प्रभु ने सिखाया क्या? दुश्मन से भी प्यार करने के लिए बोला। हम उसके चेला है ना, प्रभु यीशु मसीह की चेला है। प्रभु यीशु मसीह की चेला कैसे चलना प्रियो? प्रभु की बातों पर चलना है ना। अगर ठीक है, मानो उसने निंदा किया होगा, बदनाम किया होगा, कोई हमारा को धोखा दिया होगा, कोई बात नहीं, परंतु हमें प्यार करने के लिए प्रभु ने बोला। यीशु मसीह ने जैसे हमें प्यार किया वैसे हमें एक दूसरे को प्यार करना है। तो ऐसा है तो प्यार करने में मैं कहीं हर गया क्या? एक सच्चा आत्मिक जीवन बिताने में मैं कहीं धोखा तो नहीं खाया? मैं शरीर की बात माना या आत्मा की बात माना? आपको मालूम है शरीर की ओर के चिंता तक मृत्यु है, रोमियो 8 से आपको मालूम है। लेकिन एक बात जानना, जो रोमियो 8 का 13 में क्या बोलता? जो शरीर के अनुसार चलता, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, यदि आत्मा से देह की क्रिया को मारोगे तो जीवित रहोगे। हाँ, देखा, आत्मा से मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं कई बार है ना, देखो प्रियो कितना हमारे दिल में तड़प रहता है हर एक को मिलने के लिए। मैं इधर से मिलते मिलते आता तो कई लोग गया, क्यों गया? हो गया क्या? हो गया भाई, हमने आपको कुछ गलत बात सिखाया है? प्रेज़ द लॉर्ड, यीशु मसीह को दिया ना, अभी भी मैं मसीह को दे रहा हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रियो एक बात है, हमारे जीवन में हम लोग हमारा कई प्रकार हमारे हृदय में यीशु मसीह को प्रभुत्व नहीं दिया, हृदय में कई प्रकार हम विरोधी को रहने दिया। ऐसा जीवन में हम लोग आत्मीय जीवन में बढ़ नहीं पाएगा। हमें ये बात को जानना है, हम लोग एक सच्चा मसीह जीवन ये एक आत्मा से चलाने वाला जीवन है। तो इस साल में मैं कहां तक एक आत्मिक जीवन बिता पाया? इस साल में एक ये हमें अपने आप को पूछने वाला बात है, क्योंकि प्रभु एक दिन हमें पूछने वाला है ये बात, है ना। प्रभु पूछने से पहले मैं ये आलोचना मैं आपको देना चाहता हूं। तो सबसे बड़ी बात है, हम हर एक लोगों को हो सकता है कई बार कई रीति में हमारा नापसंद का या हमारी इच्छा के खिलाफ में कोई किसी ने कुछ बोला होगा, कुछ बात हमारे कान में आया होगा, लेकिन प्रियो कभी भी वो बात को हमारा दिल में लेना नहीं और हम उनके साथ कभी नफरत कड़वाहट रखना नहीं प्रियो, है ना। क्योंकि स्वर्ग में मानो ऐसा लोग पहुंच नहीं सकता। ये एक समय है जो कि हरेक के साथ, क्योंकि प्रभु का वचन में आपको मालूम है इब्रानियों उसका 12 अध्याय का 14 वचन, प्रियो एक वचन सत्य है। इब्रानियों उसका 12 अध्याय का 14 वचन, और उस पवित्रता की खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि न देखेगा। देखा, उस पवित्रता का खोजी हो प्रियो, इस पवित्रता का खोजी हो, है ना। और वचन कहता है उस पवित्रता के बिना कोई भी प्रभु को देख नहीं सकता। देखिए, आप देखो प्रियो, अभी प्रभु की उपस्थिति में हम लोग हैं, यहाँ पर आया हुआ हरेक लोगों का दिल प्रभु जानता है ना। तो सबसे बड़ी बात क्या है कि मेरे जीवन में मतलब वास्तव में किसी के साथ मेरे दिल में कोई नफरत कड़वाहट है क्या है? हर ऐसे है, प्रभु बोलता है तुम मेल मिलाव कर लो, मेल मिलाव कर लो, है ना। क्योंकि प्रभु ने हमें दिया हुआ सेवकाई ही मेल मिलाव का सेवकाई है। हमें किसी के साथ मतलब नफरत कड़वाहट में रह नहीं सकता, है ना। तो प्रियो हमारे जीवन में प्रभु का योजना, हम लोग प्रभु के लोग आज हमारा आत्मीय जीवन में मैं कहां तक बढ़ पाया? सच में यीशु मसीह के स्वभाव मुझ में है क्या? ये बात को हमें परखना है ना। तो इस साल का अभी भी मानो इस साल पार होने के लिए 12 बजे का टाइम है, अपन करीब 9 बजे तक इधर से शायद विदा हो जाएगा, 3 घंटा और है। तो मैं आज ये संदेश आपको इसलिए दे रहा हूं, आप घर में जाकर के ना सोना, आया हुआ वचन के सामने और एक बार अपने जीवन को अच्छी तरह परखना। क्योंकि
उस दिन जब हम प्रभु की न्यायासन के सामने जब खड़ा होगा, उस समय हमें याद हो। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये जो भी आपको मैं आलोचना दे रहा हूं, ये बहुत पवित्र आत्मा ने बहुत गहराई में बताई वो बात है। इसलिए आप इस बात को बहुत अच्छा रीति में समझने का प्रयास करना। तो इसलिए पहली बात, इस साल में कितने लोगों ने अपना जीवन को थोड़ा मुड़ कर देखा कि शायद आपको मालूम है कई बार छोटा छोटा लापरवाही में हमने संगति छोड़ दिया। दुनिया की बातों के लिए समय था और तो प्रभु के लिए समय नहीं था, है ना। आपको मालूम है क्यों? प्रभु से प्यार दूर हो गया, हमारे पास प्रभु का प्यार बुझ गया, लेकिन पट्टी के रूप में शो करता, लेकिन सचमुच में हम प्रभु से बहुत दूर चला गया। आपको मैं बताता हूं, ये एक संगति जब नष्ट करता है तो वहां पर हम प्रभु का प्यार से वंचित हो जाता है, प्रभु के प्यार से इतना दूर ही गिर जाता है। प्रियो, एक बात आप सोचो, आपने जो भी इवन आज बहुत लोग उनका प्रार्थना भी सुनेगा तो सब आर्थिक बात है, आनंद काल की बात है ही नहीं। ऐसा प्रभु ने नहीं सिखाया, प्रेरित लोगों ने नहीं सिखाया। इसका मतलब आप अपनी दुनिया की जरूरतों के लिए प्रार्थना ना करो, ऐसे भी नहीं करो, लेकिन उसमें भी प्रभु का महिमा होना, प्रभु का महिमा होने लायक की प्रार्थना करना। अभी जैसे अभी अपन बच्चों के लिए मतलब उनको अच्छा रीति में पास होने के लिए प्रार्थना करता है। प्रार्थना करने के टाइम पर हम उस बच्चों को भी यही समझाना है और वो बच्चा भी ये समझना चाहिए, प्रभु इनको सब बात में ये प्लस में पास कर दे, लेकिन ये बच्चे जाने तूने पास कराया। क्या करना? प्रभु मुझे पार कराया करके बच्चे जानना चाहिए। वो बच्चे को ये समझाना है, यदि तुझे ए प्लस मिला है तो ये तेरी ओर से नहीं, प्रभु की ओर से, इसलिए तुम प्रभु का महिमा करो। हर एक बातों में प्रभु को महिमा देना, प्रभु को महिमा मिलना। हम अपना हर एक जरूरत, बीमार है तो बीमार के लिए प्रार्थना कर सकता है, प्रार्थना कोई भी विषय में कर सकता है, लेकिन पहले स्थान प्रभु को। अभी आपको मालूम है चेलों का प्रार्थना बोलेगा तो मत्ती के सुसमाचार 6:9 से 13 तक वचन है ना। उन वचनों में प्रभु ने मतलब पहला 3 बात प्रभु का महिमा का बात है, 4वां बात हमारी बात है, और 5वां बात आपस की बात है, और 6वां बात शैतान के खिलाफ की बात है ना। आपको मालूम है ना, थोड़ा जल्दी पढ़िएगा। तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। देखा, पहली बात प्रभु का नाम पवित्र माना जाना। हमारा प्रार्थना किस रीति में होना? प्रियो, हमारा जीवन, हमारा मांग सब प्रभु का महिमा के लिए अपना। अभी आप देखो, आज आप घर में जाकर के आप देख रहे, हमारा प्रार्थना क्या है? प्रभु मैं थक गया, प्रभु मेरा घर में शांति नहीं, प्रभु मुझको शांति दे दो, मुझे खाने के लिए नहीं, मेरे को नौकरी नहीं, प्रभु ये सब दे दो। सब कौन सा प्रार्थना है? सब दुनिया की, प्रभु का महिमा का कुछ भी बात नहीं। देखो प्रियो, हमारे जीवन में हमने पिछले दिन में भी देखा था प्रेरित पौलुस का 4 प्रार्थना है ना। वो चारों प्रार्थना में थोड़ा भी दुनियादारी की बात नहीं, सब बात किस बात के लिए है? आत्मिक बात है, हमारा भीतर का मनुष्य की बात है। प्रियो, यीशु मसीह ने भी प्रार्थना जो किया पिता से, जो यूहन्ना 17 अध्याय, उसमें भी पूरा आत्मिक बात है। जैसा हम एक है वैसा वो एक हो। कौन सा बात है? आत्मिक बात है। मतलब पिता उन्हें दुष्ट की हाथ में पड़ने नहीं देना। कौन सा बात है? आत्मिक बात। मतलब यीशु मसीह की पिता के साथ का जो प्रार्थना में भी जो हमारी जो प्रार्थना किया, वो सब आत्मिक बात के लिए। आपको समझ में आ रहा है? आप थोड़ा तो फ्रेश माइंड बैठना, मतलब थोड़ा दिल खोल कर बैठना, क्योंकि क्या है प्रियो, हम लोग जो भी कार्य करता है वो वचन के आधार में होना चाहिए, है ना। तो फिर 4वां बात बोलता है, दिन भर की रोटी हमें दे। इसका मतलब वो सिर्फ रोटी की बात नहीं, हमारे जिंदगी का सारा जरूरत की बात है। उस वचन के अंदर हमारा सारा जीवन का जरूरत की बात आप मांग सकता है। चंगाई मांग सकता है, नौकरी मांग सकता है, मतलब जो भी बात है
दुनिया की जो भी आपके वो उस शब्द के अंदर वो पूरा बात पाए के फिर आगे क्या बोलता है? हमें एक दूसरे की बात है, एक दूसरे के साथ क्षमा हम एक दूसरे के साथ का बात है, हमारा एक ही बात है, ये आपस की बात है? और आखिर में क्या बोलता? दुष्ट के हाथ में पड़ने नहीं देते, शैतान के हाथ से बचाए रहेगा। मतलब हर एक बात आत्मिक बात है, आत्मिक बात है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ प्रियो, हमारे जीवन में आज हम किस रीति की प्रार्थना करते हैं? हम लोगों को क्या लगता है मैं बहुत बड़ा प्रार्थना का शुरू भी रहे, ठीक है, लेकिन आप थोड़ा अपने प्रार्थना को प्रभु के वचन के दर्पण के सामने परखो, प्रभु का दृष्टि में वो कैसा है, ये बात को जानना भी है। हम कैसे भी हम अपने आप को बुद्धिमान जता करके कैसे कार्य करेगा तो बहुत दुख की बात है। उसका स्वर्ग में थोड़ा भी मूल्य नहीं है। स्वर्ग को प्रसन्न करने वाला कार्य होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि हम लोग आज मानो यहाँ पर आया आखिरी दिन में, इससे पहले कितने लोगों ने अपने जीवन को थोड़ा परखा, जांचा? वचन कहता है ना कुछ वचन मैं आपको बताना चाहूंगा। गलातियों की पत्री उसका 6 अध्याय उसका 4 वचन का शुरुआत। हर एक अपने ही काम को जांच ले। हाँ देखो, हर एक लोग अपने ही काम को जांच ले, मैं कैसा काम करता है, मेरे एक काम के द्वारा मैं प्रभु का महिमा करता है क्या है, या सिर्फ मैं मेरे लिए सोचता है? स्वार्थता आज अंत समय का एक बात ऐसा है, हर एक लोग अपनी स्वार्थता में है, अपनी अपनी बात सोचता है ना। जब फिलिपियों के पत्र में लिखा है, फिलिपियों के पत्र उसका 2 अध्याय का 21 वचन, सब अपने ही स्वार्थ की खोज में रहते हैं। देखा, अपनी ही स्वार्थ की खोज में रहता है, देखा, अपनी ही स्वार्थ की खोज में। प्रियो, हम प्रभु के लोग, प्रभु के लिए अलग किए हुए लोग हैं, प्रभु के लिए अलग किए हुए लोग प्रभु की बातों में होने चाहिए ना। मेरे जीवन से मेरा प्रभु का महिमा कैसे होगा? आपको सबको याद होगा यशायाह 43 का 21, हम प्रभु की महिमा के लिए सिरजा गया हुआ लोग, हमें सृष्टि किया हुआ लोग, प्रभु ने हमें नया सृष्टि बनाया प्रभु की महिमा के लिए, प्रभु की महिमा के लिए सिरजा हुए लोग। हम अपने लिए जी रहा है, अपनी स्वार्थता के लिए जी रहा है। प्रियो, उसमें क्या फायदा? आप थोड़ा सोचो, मैं किसके लिए आज जी रहा हूं? मैं मेरी अपनी स्वार्थता के लिए जी रहा है तो उसको मसीह जीवन कहता है क्या? नहीं प्रियो, हमको ये बात को परखना है अपने जीवन में, मतलब मैं सही प्रकार में मसीह को जीता है क्या? यहां पर बोलता है हर एक लोग अपने आप का काम को जांच लो। हर एक लोग अपने आप का, अभी इस साल में हमने जो भी काम किया, कैसा काम किया? प्रभु की इच्छा जान करके उस इच्छा में रह करके काम किया क्या? नहीं तो हमने पूरे ये साल का समय को नष्ट कर दिया है ना। उसके साथ विलाप गीत उसका 3 अध्याय उसका 40-41 वचन पढ़। हम अपने चाल चलन को ध्यान से परखे और यहोवा की ध्यान से परखे, हमारे चाल चलन को ध्यान से परखे और यहोवा की ओर फिरे। हम स्वर्गवासी परमेश्वर की ओर मन लगाए और हाथ फैलाए और कहे। देखा, मतलब हमारे जीवन में प्रियो ये सब बात पवित्र लोग मतलब बहुत गहराई में समझना चाहिए। हमारा हर एक प्रकार का कामों को परख कर देखना। आज हम प्रभु की उपस्थिति में आया उस समय में भी हमारा मन में क्या है? हम बहुत आनंद के साथ आया है कि नहीं है? आज हमें एक दूसरे से भेंट करने के लिए मैं आपको बताना चाहता था, मतलब कई बार आत्मिक जन बोलेगा तो कितना श्रेष्ठ जन है, आत्मा के अनुसार चलने वाला है ना। और जो हम आत्मिक जन समझ करके कई लोगों के साथ बात करने के लिए वो एकदम गुस्सा करता है, कैसे लगता है? आत्मिक जन कभी गुस्सा करेंगे? नहीं करेगा। बहुत बड़ी बात है फिर। मतलब क्या है कि वो शरीर के अनुसार चलता है, वो आत्मा के अनुसार नहीं चलता। आत्मा का फल में गुस्सा है क्या? वहां पर ही हम वो बात को पकड़ सकता है। यदि बैठा हुआ तकरीबन मानव प्रभु में आया हुआ हर एक लोगों को आत्मा का फल मालूम, आत्मा का फल बोलते भी रहता है, फिर आत्मा का नहीं है वो बात आ गया तो फिर कहां से आया? शरीर से। यह आपको बताता है
प्रभु का मानव लोग, प्रभु के लोग जब एफिसियों के पत्री 3 अध्याय का 16 वचन, मतलब देखो 2 मनुष्य है हमारे में, इसमें बहुत ध्यान देना। पढ़िए। अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें दान दे, तुम उसकी आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ पाकर, कौन सा मनुष्यत्व में? भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ पाकर होते जाओ। देखो सामर्थ्य भी पाओ, बलवंत भी होते जाओ, है ना। सामर्थ्य भी पाओ, बलवंत भी होते जाओ। कैसे अनमोल बात है। देखिए ये प्रेषित पौलुस का एफेसियों मंडली के लिए प्रार्थना है, वो प्रार्थना का एक पहला भाग है। ये सब पिछले दिनों में हम लोगों ने सीखा था, आपको याद होगा। देखिए मैं एक बड़ा बात बोलना चाहता हूं, मतलब भीतरी मनुष्यत्व में है, प्रभु की आत्मा से बलवंत होते जाओ। प्रियो, हमारा हम लोग जीवन की यात्रा में हमेशा हमारा मेन उद्देश्य, लक्ष्य भीतरी मनुष्य होना चाहिए। पर तो थोड़ा रुक करके सोचो, हम लोग कौन सा मनुष्य को ज्यादा ध्यान देता है? बाहर का मनुष्य को, है ना, खाने पीने के लिए, रहन सहन के लिए ज्यादा से ज्यादा टाइम इस बाहर के मनुष्य के लिए दे करके हम क्या करता, बाहर का मनुष्य को एकदम मजबूत कर देता। तो फिर भीतरी मनुष्य तो क्या होता, वो कमजोर होता, उसको दबाता। हम लोग कई बार सीखा ना, वो गोरा कुत्ता और काला कुत्ता है। गोरा कुत्ता को खाने नहीं देता, कभी कभी महीना में 1 बार। तो काला कुत्ता को डेली 3 टाइम। कौन सामर्थ पाएगा? काला कुत्ता। थोड़ा भी समस्या आ गया तो काला कुत्ता उसको दबा देगा। आज बहुत लोगों ने जब पाया, परंतु आत्मा में कमजोर है, आत्मा का भोजन नहीं खिलाता। आत्मा का भोजन क्या है? भोजन संगति। संगति। प्रभु यीशु मसीह ने बोला, मनुष्य सिर्फ रोटी से नहीं जीता। रोटी किसके लिए? शरीर के लिए। परमेश्वर का भोजन किसके लिए? अंदर का मनुष्य के लिए। नहीं समझा? अंदर का मनुष्य कैसा आज हमारा अंदर का मनुष्य की अवस्था देखो प्रियो, है। आप देखो ना, मैं आपको बोलता हूं, अगर आपको सोच रहे हो आपको गुस्सा आ रहा है, मतलब कहां से आ रहा है? शरीर से, अपनी बुद्धि के कारण। अब आप आत्मा में सामर्थ्य है तो क्या बोलेगा? शरीर तो ऐसा बोल के मारेगा, शरीर को शांत करेगा, एक चिमटी देगा। मतलब फलकवर्दी 9:27 में प्रेरित पौलुस क्या बोलता? मारता कूटता हुआ मैं उसको वश में लाता हूं। शरीर हमारे आत्मीय जीवन के लिए वादा बनकर खड़ा होता है। इसलिए कभी कभी संदेश सुनने के टाइम पर लोगों को गुस्सा आता है, लोग नाराज होता। ये जो गुस्सा आता, नाराज होता, कहां से आया? शरीर से आया। अब पहली बात है ना भैया, सोर्स को थोड़ा जानो। आप लोग ऐसे तो बच्चा तो है नहीं, मैं इसलिए आपको बताया। आप लोग ये जो ऐसे जो क्लासेस जो है, जो संगति जो है, आप आरंभ से नहीं सुनेगा, बीच में आकर सुनेगा तो भी आपको पूरा बात अभी क्लियर नहीं समझ में आएगा। बहुत बड़ी बात है। मैं आपको बोलता हूं, एक नेगेटिव विचार तक आता है, वो शरीर से आता है, शरीर से लाता है। हमेशा एक आत्मीय जन पॉजिटिव विचार में रहेगा। अगर हम ऐसा विचारों में नहीं रहता तो हम एक आत्मिक जन्म नहीं करके हम नहीं कह सकता। हम उस बात में हमको ये खुद अपन न्याय करना चाहिए। मैं अभी तक एक आत्मिक नहीं बना क्योंकि मेरे को जल्दी गुस्सा आता है। जब गुस्सा आएगा तो हम शैतान को मौका दे रहे हैं, समझ में आया? या नाराज होता, मतलब अभी भी शक करता किसी के ऊपर। ये जो भी बात है, दुनिया का कोई भी बातों में ठोकर खाता है तो आप जानना वो शरीर का काम है, शरीर के द्वारा है। प्रेज़ लॉर्ड। आप इस बात को बहुत सीरियसली जानना पड़ेगा। आज बहुत लोग दुखी निराश होने का कारण क्या है ना, वो लोग अभी तक भी नया जन्म पाया तो भी आत्मीय जीवन बिताने का अर्थ नहीं जाना। एक सच्चा, अभी अगला खास करके कल पुनरुत्थान के दिन में आपको
बिल्कुल उस आत्मीय जीवन का बहुत से गहरी बात प्रभु ने जो बताया वो बात मैं कल भी बांटने वाला है। आज भी मैं आज एक्चुअली जो थोड़ा समय जो अगला साल में प्रवेश करने के लिए बाकी है, इसलिए मैं आपको ये बात पर जोर दे रहा हूं, आप अपने जीवन को थोड़ा परखो। मेरे जीवन में इस साल में मैं कहां पर हार गया ना। देखिए एक बात, हम अपनी तरफ से विजय नहीं पा सकता। हमारा आत्मीय मनुष्य अगर सामर्थ्यवान है तो हमें विजय जीवन बिताने के लिए कोई मुश्किल नहीं। आत्मीय जीवन लोग नहीं बिताता। मैंने आपको मानो काफी समय पहले एक व्यक्ति के बारे में बताया था। एक्चुअली एक संभव है, मैं वो आदमी का नाम बारे भूल गया अभी इस वक्त में। आत्मिक जीवन में आप जरूर बहुत सामर्थ्य के साथ आगे बढ़ सकता है। कब है ना, एक मंडली में मानो एक व्यक्ति नया विश्वास में आया। विश्वास में आने के बाद में वो व्यक्ति 5-6 महीना में इतना स्पिरिचुअली इतना वो बढ़ गया, बाकी 20-25 साल के लोग देखते रह गया। ये इतना अच्छा प्रबोधन देता है और आत्मा को जीत कर लाता, ये कैसा क्या? अभी हम लोग इतना साल से है और जो हमारे भी है उत्साह नहीं और हमारे भी इतना कोई बढ़ोतरी नहीं। ये व्यक्ति कितना वचन भी कितना अच्छा बोल रहा है, अच्छा प्रबोधन दे रहा है। तो मंडली के लोगों ने उसको पूछा, भाई हमारे एक डाउट है, आपको थोड़ा बताएंगे? बोला हाँ पूछो। बोला आप इतना जल्दी प्रभु में इतना बढ़ा कैसे? उन्होंने बोला देखो मैं प्रभु में आने से पहले है ना, मैं प्रभु में आने से पहले मैं ये डॉग को ट्रेनिंग देता था, कुत्ते को ट्रेनिंग देता था। तो ट्रेनिंग कुत्ते को कभी भी हड्डी खाने के लिए मना है, ट्रेनिंग कुत्ते को। तो फिर ये व्यक्ति जब ट्रेनिंग देने के टाइम पर कुत्ते को लेकर जब बाहर चलता तो मार्ग में हड्डी रहता। हड्डी देने के टाइम पर एक कुत्ता हड्डी के पास जाकर के मालिक को देखता, मतलब ये ट्रेनिंग देने वाला ये उस्ताद को। तब वो बोलेगा कैसा नो, इतना बोल दिया तो वो लेता नहीं। उसको इतना बोल दिया तो वो उधर जाकर के देखेगा मालिक क्या बोलता है? तो उसके बाद सुन के नो बोल दिया तो उधर से फिर आगे बढ़ता, फिर रास्ते में और भी बढ़ता, तो उधर जाकर के वो रुकता, अभी भी बोलेगा सर नो, तो फिर वो नहीं छूटता। इसीलिए प्रकार मैं हर काम करने से पहले, अभी वो स्वामी को देखता था मेरे को है, तो मैंने एक बात सीखा, मैं कुछ भी काम करने से पहले प्रभु को देखता। प्रभु ये तुझे इच्छा है क्या? ये तेरा पसंद है क्या? प्रभु को पूछता, प्रभु बोलता नो मैं नहीं करता, यस करता। ऐसा बढ़ गया। आज बहुत लोगों के जीवन में क्या हो गया? प्रभु को नहीं पूछता, प्रभु को नहीं पूछता, इसलिए क्या हो गया? अपनी मनमानी में आगे बढ़ने लगा। वो लोग आगे बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, क्योंकि वो लोग अपनी इच्छा से अपनी बुद्धि से, अब ये एहेजकेल 7:13 में लिखा ना, जो लोग पाप में बुराई में जीवन बिताता है वो बेल नहीं पकड़ेगा, बेल नहीं पकड़ेगा। भैया आज बहुत लोग आत्मीय जीवन में बेल क्यों नहीं पकड़ा? अभी तो वो कितना एक सच्चा मसीह दिखना चाहिए, लेकिन क्यों नहीं दिखता? क्योंकि वो आत्मिक जीवन में कमजोर हो गया। आत्मिक जीवन में कैसा बढ़ना चाहिए बढ़ नहीं पाया, है ना। मतलब इतना समय हो गया, एक अच्छा गवाही तक नहीं दे पाता, क्योंकि उन लोग एकदम मतलब शरीर के लेवल में वो सामर्थ्यवान हो गया और जो आत्मिक दिशा में कमजोर हो गया। कितना दुख भरा बात है। हमारे जीवन में हमें परख कर देखना है। आज है ना, जल्दी निराश होना, जल्दी गुस्सा आना, जल्दी दूसरे के ऊपर शक करना, है ना, ऐसा कोई भी बात अभी भी है तो हमारा आत्मीय जीवन कहां पर है? एकदम नीचे लेवल में, एकदम नीचे लेवल में। हर एक अवस्था में हमें संतुष्ट रहना सीखना है, संतुष्ट रहना सीखना है ना। आपको एक दो वचन में इस समय पर प्रेषित पौलुस के अनुभव से मैं बताना चाहूंगा। दूसरा कोरिन्थी उसके 6वां अध्याय उसका 10 वचन। हम यीशु के मृत्यु को नहीं, दूसरा कोरिन्थी 6:10 करने वालों के समान है। देखा, अभी पौलुस के जीवन में चारों तरफ से बहुत कष्ट क्लेश है। हम शोक करने वालों को समान है तो भी, परंतु सर्वदा आनंद करने
क्या क्या शब्द है, क्या बात है? चारों तरफ की समस्या है, क्लेश है, पर तुम आनंद कर रहे हैं। देखो एक ऐसा विरुद्धाभास है, एक विपरीत बात है ना। ऐसा दुख रहने के समय में भी हम आनंद करता, वो है आत्मिक जन का खूबी। और आगे कंगालों के समान है, परंतु बहुतों को धनवान बना देते हैं। वाह 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 वाह, देखा कंगालों के समान है और तो बहुतों को धनवान बना दे। यही एक आत्मिक जन का खूबी। हम लोग कहां तक हमारा आत्मीय जीवन में बढ़ पाया ना, उसका 7 अध्याय का 4 वचन। मैं तुमसे बहुत युवाओं से के साथ बोल रहा हूँ, मुझे तुम पर बड़ा घमंड है। मैं शांति से भर गया हूँ, अपने सारे क्लेश में मैं आनंद से अति भरपूर रहता हूँ। क्या बोलता है? क्लेश आ गया तो लोगों के चेहरे देखो ना, क्या बात होगी भाई, बहुत क्लेश है, रोते रहता। लेकिन पौलुस को देखो, पौलुस क्या बोलता? आनंद से अति भरपूर रहता हूँ। हाँ, आनंद से अति भरपूर रहता हूँ। आनंद भर रहा है, मतलब बह रहा है, भर करके बह रहा है। कब? क्लेश में, संकट में। यह है आत्मिक जन का अनुभव। प्रेज़ द लॉर्ड। आत्मिक जन का अनुभव समझ में आ रहा है। एक व्यक्ति छोटी छोटी बातों में निराश होकर के, दुखी होकर के, झगड़ा करके, है ना, ठाटा करने वाला, वो आत्मिक जन नहीं है। आत्मिक जन नहीं है। बहुत बड़ी बात है हमारे जीवन में। देखिए एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, आत्मीयता का एक अच्छा दृष्टांत, उसका 8 अध्याय का 1-2 वचन में आप दूसरा वचन पढ़ना, दूसरा वचन 8 का दूसरा वचन पढ़ना। हाँ, क्लेश की बड़ी परीक्षा में, हाँ देखो क्लेश की भरपूरी में भी उनकी बड़ी आनंद। अब देखो ना, इतना बड़े क्लेश की भरपूरी में कैसे बड़ा आनंद करेगा भाई? आपको समझ में आ रहा है? सब लोग इधर ना, बहुत ध्यान से सुनना प्रिय, बहुत ध्यान से सुनना। क्लेश की भरपूरी में भी बड़ी आनंद। देखो और आगे, बड़े आनंद और भारी कंगालपन में, भारी कंगालपन में उनकी उदारता बहुत बढ़ हाँ, गई। ऐसे कैसा? कंगाल में उदारता बढ़ गया। हाँ, कैसा? क्या समझ में आता है क्या? ये है आत्मिकता, इसको बोलते हैं आत्मिकता है। इसका मतलब, और इसको इक्वल टू बोलेगा तो बड़ी क्लेश प्लस बड़ी कंगालपन इक्वल टू बड़ी आनंद और बड़ी उदारता। ऐसा आप लोग सीखना, मैथमेटिक्स सीखना है ना, आत्मिक मैथमेटिक्स। समझ में आ रहा है? ये सब लेकर के पढ़ने का, बोलने का अर्थ क्या है प्रियो? आज हमारे जीवन में हमारा आत्मिक लेवल कहां पर, हमारा आत्मिक जीवन कहां पर, यह बात तो हमें परखना है। मैं एक साल नासिक मंडली में रह करके मेरा आत्मिक लेवल उस जनवरी महीना का 12 तारीख से दिसंबर 31 में आया, तो मेरा अनुभव कहां पर? कितने लोग गवाही देगा वास्तव में मुझ में आत्मीय जीवन में बढ़ोतरी हुआ? वो है प्रभु का महिमा। गवाही इसलिए मैं आपको बोलने के टाइम पर हर एक लोग परखो, हर एक लोग परखो, है ना। प्रभु का वचन में, मतलब आप लोग साधारण डीडी में पढ़ने वाले एक वक्त है, और वचन है 2 कोरिन्थी 13 अध्याय का 5 वचन। अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं। अपने आप को जांचो। क्या तुम अपने विषय में यह नहीं जानते कि यीशु मसीह तुम में है? नहीं तो तुम जात में निकले हो। प्रियो, यीशु मसीह तुम में है, यीशु मसीह हम में है, तो कहां पर? दिल के एक कोने में है क्या? यीशु मसीह हम में है, तो यीशु मसीह हमारा कौन है? कौन है? अरे यीशु मसीह हमारा प्रभु है ना। सब लोग ध्यान से सुनना, यीशु मसीह हमारे में है, तो यीशु मसीह हमारा प्रभु बनकर हमारे में है। यीशु मसीह हमारा प्रभु बनकर हमारे में है, तो यीशु मसीह हमारे प्रभु बनकर हमारे में है, तो वो जीवन कैसे रहेगा? प्रेज़ द लॉर्ड। समझिए आ रहा है ना?
यीशु मसीह हमारे प्रभु बनकर हमारे जीवन में है कि नहीं, ये बात को परखो। हमें ये बात को परखना है। आपको मालूम है कई लोग, अच्छा आप बताओ मुझे कितना समय हो गया आप अपने जीवन को परख करके? कई लोग परखता नहीं, अंदाज उड़ चलता। आपको मालूम है लूका 2 अध्याय में यूसुफ और मरियम वो यरूशलेम में त्योहार में गया था, पर्व करके जब वापस आया उस समय में उन्होंने सोचा यीशु मसीह लोगों के बीच में हमारे साथ है, चलते गया। लेकिन जब दूसरा दिन फरका तो मालूम पड़ा नहीं है। फिर वो वापस गया। आपको सबको याद है, इसलिए वचन पढ़ने की जरूरत नहीं। 2 अध्याय का 41 से 46 तक वचनों में आप लोग ये पढ़ सकते हैं, पढ़ने की जरूरत नहीं समय बचाने के लिए। तो प्रियो, परखने से मालूम पड़ा वो है ही नहीं, है ना। आज हमें ये बात को परखना है प्रियो। आज प्रभु यीशु मसीह मुझ में है क्या? यीशु मसीह मुझ में नहीं है तो फिर क्या फायदा प्रियो? लवोदिकिया पीरियड का खूबी क्या है? यीशु मसीह को बाहर कर दिया। यीशु मसीह को बाहर कर दिया। वो बाहर से गड़गड़ा रहा है। प्रकाश युग के 3:20 में हम क्या देखता? लवोदिकिया मंडली का दूध है। देखने कार पर खड़ा हुआ। क्यों कार पर खड़ा है? यीशु मसीह को मंडली ने बाहर कर दिया। प्रियो, आज बहुत से मंडली ने प्रभु को बाहर कर दिया, बहुत से लोगों ने प्रभु को अपने जीवन से बाहर कर दिया। मरे को प्रियो, प्रभु यीशु मसीह मुझ में है क्या? मैं मसीह के लिए जी रहा है क्या? मैं मसीह का है क्या? मसीह के जन्म है क्या? प्रभु का वचन कहता है कि तू अपने आप को परख ले। एक बात मैं आपको पूछना चाहता हूं, शायद कितना समय हो गया होगा आप अपनी गलती पा करके प्रभु के सामने अपनी गलती मान करके मन फिरा हुआ समय, ये नजदीक कोई 1, 2, 3, 4 महीने में हुआ क्या? कोई गलती हुआ क्या आपसे? प्रियो, हर एक पवित्र लोग एक जानना, आपसे रोज गलती होता है। लेकिन अगर हम लोग प्रभु की ज्योति में नहीं चलता, प्रभु की आत्मा के अनुसार नहीं चलता, ये बात तो मालूम नहीं पड़ेगा। वो एक झूठ मूठ का तसल्ली में चलते रहेगा। इसलिए क्या हो गया, बहुत लोग भाव करते प्रभु का वाणी भी नहीं सुनता, उनके आत्मिक आनंद नहीं। आज आपको मालूम है ना, आज बहुत लोगों के जीवन में क्या है, बाइबल नहीं पढ़ेगा तो भी चलेगा, प्रार्थना नहीं करेगा तो भी चलेगा, और प्रार्थना करेगा तो क्या करेगा, सिर्फ मेरा अपनी बात, प्रभु को महिमा की बात नहीं, प्रभु ने सिखाए हुए रूट में नहीं। क्या प्रयोग, क्या प्रभु हमारे में आनंदित है? प्रभु हमारे में आनंदित है। हम लोग बोलता है प्रभु तू जल्द आओ, और प्रभु खुद बोलता है प्रकाशित वाक्य 22:20 में, है ना। आपको मालूम है आखिरी किताब का आखिरी शब्दों में प्रभु देने वाला गवाही क्या है? बातों की गवाही देता है और कहता है मैं शीघ्र आने वाला हूं। आप देखिए, मैं शीघ्र आने वाला हूं। प्रियो, प्रभु शीघ्र आने वाला है तो हमें प्रभु को स्वीकारने का हमारी तैयारी किस प्रकार है? अपने जीवन को परखो प्रियो, हमें अपने आप को परखना है। आज मेरे जीवन में प्रभु मेरी द्वारा महिमा पाता है क्या? मैं अपने आप को परखेगा नहीं तो अपनी अवस्था कैसे मालूम पड़ेगा प्रियो? हमें अपने जीवन को परखना चाहिए। अनेक पवित्र लोग, मैं इसलिए आपसे बहुत नम्र विनती करता हूं, अनेक पवित्र लोग आज अपन करीब 9 बजे यहां से शायद विदा होगा या 9:30 बजे, लेकिन वापस अब जाकर के सोने नहीं जाना, अपने वचन सुनाता हो, उस वचन के अनुसार अपने जीवन को परखना पड़ेगा। नया साल में एक संपूर्ण समर्पण के साथ, है ना, मसीह को जीने का एक सच्चा निर्णय में हमारे भीतरी मनुष्यत्व को बिल्कुल एकदम बलवान करते हुए
मसीह को जीने वाला अनुभव में आगे बढ़ने वाला अनुभव हमारा होना चाहिए। हमेशा एक मानो क्या बोलते हैं, स्माइल चेहरा है। कभी भी आत्मिक जन का चेहरा कैसे है? आत्मा का फल में क्या है? आनंद है। तो फिर आत्मा में आत्मिक जन का चेहरा कैसा रहना चाहिए? स्तेफानोस, लोग विरोध कर रहे, लोग उसके ऊपर बहुत आक्रोश कर रहे। दुनिया ने देखा, प्रेरितों 6:15 में लिखा है, मतलब स्तेफानोस का चेहरा कैसा रहा? प्रेरितों 6:15 में क्या लिखा? उसका मुख स्वर्ग जो सभा में बैठे थे, उस पर दृष्टि गड़ाई, तो उसका मुख स्वर्गदूत का सा देखा। स्वर्गदूत सा देखा। प्रेज़ द लॉर्ड, चमकते हुए देखा। हम कभी कभी बोलते हैं ना, एक दूसरे को आपस में देखो। आज आप प्रभु की उपस्थिति में आया है, अपन किस प्रकार की अवस्था में आया? प्रयोग हमारे जीवन में हर अवस्था में हमें आनंदित रहना सीखना, वही एक आत्मिक जीवन का, आत्मिक जन का कर्तव्य है। मैं आपको इस साल की आखिरी में मैं यही प्रोत्साहन देना चाहता हूं, मेरी और आपके चेहरे में कभी उदासी छाया ना जाए। इतने लोग सहमत है? प्रेज़ द लॉर्ड। कोई आराधना करके जा रहा है, पर तू इतना उदास निराश चेहरा देखेगा तो लोग पूछेगा कहां से आ रहा है? मैं प्रार्थना पे गया था। इससे बड़ा निंदा कुछ होता है क्या प्रियो? कोई या हम प्रभु का सत्य वचन के अलावा कुछ बात मिला क्या? नहीं मिला। लेकिन फिर भी हमने वो वचन को स्वीकारा नहीं, हमारे दिल में उस वचन के लिए जगह नहीं था, इसलिए ये बात का धोखा हुआ। प्रियो, मैं एक बात आपको खास उड़ाकर कहता हूं, आप स्वयं को परखो प्रभु के वचन के आधार में। उस वचन रूपी दर्पण के सामने मेरी अवस्था क्या है, मुझे प्रभु मेरा अवस्था क्या दिखाता है, या प्रभु मुझको कैसा देखता है। आप वचन रूपी आईना में देखेगा तो आपको मालूम पड़ेगा प्रभु आपको कैसा देखता है ना। जब ईयोब ने कहा ना, ईयोब उसका 13 अध्याय का 9 वचन, ओ प्रभु यीशु, क्या यह भला होगा कि वह तुमको जांचे? देखा, ये भला होगा प्रभु तुम्हें जांचे है। प्रभु तुम्हें जांचेगा तो भला होगा क्या? बहुत बड़ी बात है हमारे जीवन में, है ना। हमारा उठना बैठना चलना फिरना सोचना सारे बात जानने वाला उस प्रभु हमें जांचेगा तो अभी इस समय में प्रभु के उपस्थिति में बैठने के समय में हमारे दिल में क्या हो रहा है, क्या उसमें प्रभु प्रसन्न है क्या? देखो, अगर आप अपना दिल में अच्छी बात सोचेगा तो आपके चेहरे में दिखाई देगा। प्रेज़ द लॉर्ड, सच्ची बात है। कई लोग कई टेंशन लेकर के बैठता है, चेहरे में दिखता है टेंशन लेकर बैठा। प्रभु की उपस्थिति में आने के समय में कैसे आना चाहिए प्रियो? कितने आनंद के साथ आना चाहिए। प्रभु हमारे लिए क्या नहीं किया प्रियो? हम लोग सिर्फ अपनी स्वार्थता में जाकर शायद प्रभु से कुछ मांगा होगा है। लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रभु का जो भी किसने भी सच में प्रार्थना किया प्रभु उत्तर दिया है। जैसे आपने मांगा वो नहीं दिया होगा, लेकिन उत्तर दिया प्रभु ने। प्रभु पक्का उत्तर देता है। अभी आपको मालूम है, मानो प्रेरित पौलुस ने अपने जीवन में उनको बहुत तकलीफ देने वाला एक कांटा था, है ना। वो कांटा हट जाने के लिए प्रेरित पौलुस ने 3 बार प्रार्थना किया करके 2 कुरिन्थी 12 अध्याय का 7 से 10 तक का वचनों में अच्छा वर्णन करके बताता है। 3 बार प्रार्थना किया, प्रभु ने उत्तर दिया कि नहीं? प्रभु ने उत्तर दिया है। प्रभु ने क्या उत्तर दिया? ये बात है। क्या बोला? पौलुस मेरे प्यारे दास, ये कांटा मैं नहीं हटाऊंगा, लेकिन मैं तुझे अनुग्रह दूंगा। क्या देगा? अनुग्रह।
वो अनुग्रह क्या करेगा? वो अनुग्रह क्या करेगा? हमारा निर्बलता में हमें सिद्ध करेगा, हमारा निर्बलता में हमें सिद्ध करेगा। अभी आपको मैं बताऊं इसका मतलब अनुग्रह का अर्थ क्या है? अनुग्रह का अर्थ वहां पर लिखा, निर्बलता में सिद्ध करता। वहां के अर्थ निर्बलता में सिद्ध करेगा। एफेसियों 2 अध्याय का 8-9 में अनुग्रह का अर्थ अनुग्रह से उधार हुआ। इसका मतलब अयोग्यता में प्रभु का दान। अनुग्रह का संदर्भ के अनुसार अर्थ में फर्क है। इसलिए कई बार एक ही बात को पढ़ कर रहेगा तो धोखा हो जाएगा। अभी आप देखिए प्रभु ने क्यों नहीं उनका इस कांटा हटाया? क्यों नहीं हटाया? हाँ वहां बोलिए ना, वो भाग थोड़ा पढ़िए। मेरे शरीर में एक कांटा चुभाया गया, अर्थात शैतान का एक दूत कि मुझे घुसे मारे ताकि मैं फूल न जाऊं। जिसके विषय में मैंने प्रभु से 3 बार विनती की कि मुझसे यह दूर हो जाए, पर उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ्य निर्बलता में सिद्ध होती है। इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलता पर घमंड करूंगा। देखिए पौलुस बोलता है मैं मेरा निर्बलता में घमंड करूंगा। ऐसा कोई करता है क्या? नहीं करता। परंतु अभी उनको एक भेद समझ में आ गया, मेरी निर्बलता में मुझे प्रभु का अनुग्रह बहुत मिलेगा। इसलिए वो बोलता है मैं निर्बलता में घमंड करता हूं। और यहां पर एक बात मैं आपको पूछना चाहता हूं, एक बड़ा रहस्य है। क्या रहस्य? मालूम है? दुनिया का सबसे बड़ा घमंडी कौन है? दुनिया का सबसे बड़ा घमंडी कौन है? बोलो ना। इधर तो दे दिया उत्तर, फिर भी आप लोग नहीं बोल रहे, इसलिए आप लोग इसे देख रहे हैं। नंबर 1 घमंडी शैतान। इसको मतलब आप देखिए पौलुस के जीवन में होने वाला घमंड दूर करने के लिए घमंडी को यूज किया। समझ में आया? हमारा प्रभु क्या नहीं कर सकता? प्रभु का जन्म घमंडी ना होने के लिए नंबर 1 घमंडी को इस्तेमाल किया। क्या करेगा? समझ में आया? प्रभु कभी कभी हमारे लिए शैतान को भी हमारे आशिक के लिए इस्तेमाल करेगा। जैसे वो विधवा का कहानी आपको याद है ना? मतलब एक नास्तिक व्यक्ति, वो बिल्कुल प्रभु को नहीं मानता। विधवा हमेशा उसको मिलने के टाइम पर प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, उधार हो जाएगा। वो एकदम मानता नहीं है। देखो मेरे यीशु मसीह मुझी को रोज खिलाता है, रोज संभालता है, वो मेरा अच्छा चरवा है। ये नास्तिक व्यक्ति ने सोचा इसको थोड़ा बुद्धू बनाता है। एक दिन में ये नास्तिक व्यक्ति ने क्या किया, एक सुंदर टिफिन, मसाला डोसा और सांबार सब लेकर के एक अच्छा टिफिन में ये विधवा का झोपड़ी की सामने रख दिया। विधवा ने प्रार्थना करके झोपड़ी की द्वार खोल करके देखा, और ये अच्छा टिफिन, सुंदर एक टिफिन। उसने आकर के देखा तो बाप रे, वो सुंदर भोजन, वो प्रभु धन्यवाद धन्यवाद। नास्तिक व्यक्ति बाहर खड़ा होकर हंस रहा है। वो हंसते हंसते बोला, हे बुड्ढी, ये तेरे यीशु ने नहीं दिया, मैंने दिया। ओ प्रभु धन्यवाद, हजारों धन्यवाद। तो बोला क्यों? बोला कम से कम मेरा प्रभु ने मेरी भलाई के लिए प्रभु को ना मानने वाला व्यक्ति को भी इस्तेमाल किया। देखा, भक्त का जरूरत प्रभु किसी के द्वारा भी पूरा करेगा, इस्तेमाल करेगा। भाई बहुत बड़ी बात है। तो बोलने का अर्थ क्या है प्रियो? हमारे जीवन में हमें ये बात को जानना है कि आज हमारा प्रभु के साथ का नाता कैसा है, हमारा आत्मीय जीवन आज कहां पर है, मेरे भीतरी मनुष्यत्व में बेल पाते जा रहा है कि नहीं? क्योंकि हमें दुनिया में संकट है ना। जब एफेसियों 6 अध्याय का 10-11 वचन, एफेसियों 6 अध्याय का 10-11 वचन, प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो
तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। देखा प्रियो, आप देखा सुना आप लोगों ने, और एक बार पढ़ना। इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। प्रियो, हमें बलवंत होना है। कहां पर? भीतरी मनुष्यत्व में, हमारे भीतरी मनुष्यत्व में, प्रभु में और उसकी उस सामर्थ्य में बलवंत होना, क्योंकि हमें विरोधी के सामना करना है। बहुत बड़ी बात है। इस छोटा सा जीवन में अगर हम आत्मीय जीवन में बल नहीं पाएगा तो हमें बहुत जल्दी थकावट आएगा, बहुत जल्दी हमें कमजोरी महसूस होगा। ऐसे लोग हमारे गिरने की खतरा रहता है। हमें अपने जीवन को परखना है। मेरे जीवन में आज मैं प्रभु को प्रसन्न करने लायक जीवन बिता पा रहा है क्या? आज रोज मैं प्रभु के साथ चल रहा है कि नहीं? मसीह जीवन प्रभु को जीने वाला जीवन है और प्रभु के साथ का जीवन है। हम कभी भी अकेले नहीं, है ना? तो हमें हमारा कर्तव्य है हर बात में हम प्रभु को महिमा दे करके या प्रभु को प्रसन्न करके जिए। इब्रानियों 11:5 में लिखा है हानोक के बारे में। हानोक प्रभु के साथ चला, सिर्फ साथ चला, इतना है क्या? उसने प्रभु को प्रसन्न किया, इसलिए क्या हो गया? लापता हो गया। क्या हो गया? लोभ हो गया। प्रभु उड़ा कर लेकर गया। प्रभु को प्रसन्न करके जीने वाले लोगों को लेने के लिए हमारे प्रभु जल्दी आएगा, जल्द आएगा। प्रियो, आज हमें परखना है मेरा जीवन से मेरा प्रभु प्रसन्न नहीं किया। कितने लोग सच में, क्योंकि हमको वो गवाही मिलना चाहिए ना, मिलना चाहिए ना। मैं कौन है? मैं प्रभु का बेटा है। मेरा स्वर्गीय पिता को प्रसन्न करके, मेरा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह को प्रसन्न करके, मुझे अगुवाई करने वाला पवित्र आत्मा को प्रसन्न करके आज मेरे जीवन है क्या? या मैंने पवित्र आत्मा को शोकित किया, आज प्रभु मेरे साथ बात नहीं करता, प्रभु की इच्छा से मैं बाहर गया, ऐसी अवस्था है क्या? हमें परखना है, अपने जीवन को परखना है। आज आखिर में प्रभु पूछने वाला खास 3 सवाल मैं आपको पूछ करके, मैं पिछले दिन में 7 टेस्ट लिया था। टेस्ट बहुत लोग कई टेस्ट में फेल हो गया। बहुत आपका टेस्ट था, तो भी अभी आपका टेस्ट नहीं, लेकिन मैं खास करके प्रभु हमें पूछने पर हमको जवाब देना आना चाहिए। ऐसा 2-3 बात मैं आपको बताता हूं। ओके, ये बात मानो आप लोग घर जा करके परखने के लिए, जांचने के लिए बहुत बातें हैं, लेकिन मैं 2-3 बात आपको मैं पूछना चाहूंगा। मतलब एक बात प्रभु हमें पूछने वाला है, जैसे मैंने तुमसे प्रेम किया और क्यों तुम आपस में प्रेम नहीं किया? देखो, एक सवाल हर एक बहुत लोगों को प्रभु पूछने जा रहा है, क्योंकि हमारे जीवन को जानने वाले प्रभु ये पूछने जा रहे हैं, क्योंकि प्रभु ने हमें आज्ञा दिया था, है ना? अब वचन पढ़िएगा, यूहन्ना उसका 13 अध्याय का 34। मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ कि एक दूसरे से प्रेम रखो। जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है, वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। देखिए, बहुत क्लियर प्रभु ने बोला है हमारे जीवन में। उसका 15 का 12 भी पढ़िएगा, यूहन्ना 15:12। मेरी आज्ञा यह है कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। प्रियो, प्रभु हमें पूछने वाला बात है, मंडलीय जीवन में हमें एक दूसरे को कैसे प्रेम करना है। वो प्रेम करने में मैं कहीं हर तो नहीं गया। हर एक लोग पूछो अपने आप को, आज रात भर प्रभु के साथ बैठ करके एक अच्छा परख करो। मैं आपको बोलता हूं, जब नया साल में प्रभु का आज रात को नहीं आया तो नया साल में भी प्रभु हमें बहुत गहरी बात हमें बताने जा रहा है। उससे पहले हमारा मन की तैयारी करो, जीवन की तैयारी करो। पर सवाल यह है, मैंने जैसे तुमसे प्रेम किया तुम आपस में प्रेम ऐसा क्यों नहीं किया? हम उत्तर क्या देंगे? उत्तर आप ढूंढो। मैं करता है कि नहीं, या मेरे से नहीं हो पाता? क्या आपका उत्तर है?
मैं हार गया क्या? दूसरी सवाल, क्योंकि ये बात बहुत गंभीर है, मैंने तुम्हें जैसे क्षमा किया तुम दूसरे को क्षमा क्यों नहीं किया? देखो, हर एक को तुम लोग सोचो प्रियो, अपने जीवन में हमने क्षमा पाया, प्रभु ने हमें क्षमा किया, हम क्षमा पाया बनोगे और तुम दूसरे को क्षमा नहीं दिया, दूसरे को क्षमा नहीं दिया, प्रभु हमें पूछेगा मैंने इतना बड़ा खर्च तुझे माफ किया और तू छोटा खर्च को, छोटा बातों को भी क्षमा क्यों नहीं दिया? उत्तर देना पड़ेगा, उत्तर देना पड़ेगा। हमें परखना है, मेरे जीवन में, मेरे दिल में ऐसा कोई व्यक्ति है क्या जिसको मैंने क्षमा नहीं दिया दिल से? ओके, तीसरा सवाल प्रभु पूछने वाला है, प्रभु पूछने वाला है सिंहासन के सामने, याद रखना। तीसरा सवाल क्या है? तूने मेरी इच्छा जाना तो भी क्यों नहीं किया? मैं तुमसे ये चाहता है करके तुमने जाना तो भी क्यों नहीं किया? देखा, ये सवाल का जवाब देना पड़ेगा। लूका, अच्छा मैंने दूसरे का आपको वचन नहीं दिया है ना? एफिसियों 4:32 दूसरा सवाल का वचन, कोलोसियों 3:13, मत्ती 6:12 और 18:33। ये दूसरा सवाल वो ये वचनों के आधार में था। तीसरा, मेरे इच्छा जानने के बाद में तुमने वैसा क्यों नहीं किया? ये बात तो पूछने वाला बात है। यहां पर बैठा हुआ हर एक लोगों को प्रभु ने अपनी इच्छा प्रकट किया है और हम उसके अनुसार जीवन नहीं बिताएगा तो प्रभु उस दिन पूछेगा न्यायासन के सामने, है ना? मतलब लूका उसका 12 अध्याय का 47-48, लूका 12 अध्याय का 47-48। वह दास जो अपने स्वामी की इच्छा जानता था और तैयार न रहा और न उसकी इच्छा के अनुसार चला, बहुत मार खाएगा। प्रियो, हमारे जीवन में प्रभु की इच्छा जानने के बाद में भी अगर हम उसको तुच्छ करके चलते रहेगा तो फिर तो ये अच्छा बात नहीं, अच्छा बात नहीं। प्रेज़ लॉर्ड। प्रियो, प्रभु हमारे लिए क्या नहीं बना, प्रभु हमारे लिए क्या नहीं बना प्रियो? प्रभु ने हमारे लिए इतना कष्ट सका, इतना निंदा सका। आज हमारे कर्तव्य का एक दो बात शब्द बोल करके, क्योंकि बच्चों को जाना था इसलिए मैं जल्दी बीच में लिया, तो एक दो बात बोल करके मैं जल्दी ये संदेश खत्म करूंगा। क्योंकि हमारे दुनिया का सारा प्रशंसा सूली में खत्म हो जाना चाहिए, खत्म होना चाहिए। और आज हमें जब प्रेरित पौलुस बोला ना, हमारा गलातियों 6:14 वचन, किसी बात का घमंड करो, केवल हमारे प्रभु यीशु मसीह की क्रूस का, इसके द्वारा संसार मेरी दृष्टि में और मैं संसार की दृष्टि में क्रूस पर चढ़ाया गया। प्रियो, संसार का कोई भी बात हमारे लिए प्रशंसा का बात नहीं बनना चाहिए, कोई भी बात, वो सब सूली में खत्म हो गया। यीशु मसीह हमारे लिए निंदा सका ना। यशायाह 53:3, लॉर्ड जीसस, वो तुझे जाना जाता, वो तुझे जाना जाता और मनुष्य का त्यागा हुआ था, मनुष्य का त्यागा हुआ था। वो दुखी पुरुष था। देखिए, मनुष्य का त्यागा हुआ था, मनुष्य उसका पूर्ण रूप में निंदा किया। प्रियो, यीशु मसीह उस यरूशलेम की सड़क में सूली लेकर के इतना विरूप, इतना मार खाया हुआ अवस्था में लेकर चल रहे, सिर पर कील का मुकुट है, इतना भयंकर निंदा है। आप देखो, है इतना हमारे लिए निंदा सगा हुआ प्रभु यीशु मसीह के पीछे में आज चलता है क्या? प्रभु का वचन कहता है इब्रानियों का पत्री उसका 13 अध्याय उसका 13 वचन, इब्रानियों उसका 13 अध्याय का 13 वचन। उसकी निंदा अपने ऊपर लिए हुए, उसकी निंदा अपने ऊपर लिए हुए छावनी के बाहर उसके पास निकल चले। प्रियो, रोज हमें प्रभु के लिए निंदा सहने का एक सच्चा तैयारी, निर्णय, समर्पण चाहिए। प्रभु हमें बुला रहा है, मेरे लिए निंदा सहने के लिए आज कौन तैयार है? आज का पवित्र लोग प्रभु के लिए कष्ट सहने के लिए, निंदा सहने के लिए तैयार नहीं। दर्शन दर्श किया। एक दो वचन जल्दी पढ़ करके समाप्त करेंगे। मत्ती 5 अध्याय 11-12 वचन। ओ लॉर्ड जीसस।
धन्य हो तुम हाँ जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे हाँ और सताए हाँ और झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बात कहे, हाँ। तब आनंदित और मगन होना, हाँ। क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। प्रभु कितना बड़ी बात है। स्वर्ग में प्रभु के लिए निंदा सके, प्रभु के लिए कष्ट सके, प्रियो नष्ट नहीं, वही एकमात्र लाभ है। पहला पत्रुस 4 अध्याय के 14 वचन, पहला पत्रुस 4 अध्याय का 14 वचन। फिर यदि मसीह के नाम के लिए तुम्हारी निंदा की जाती है, यदि मसीह के नाम के लिए तुम्हारा निंदा की जाती है तो तुम धन्य हो, धन्य हो। क्योंकि महिमा का आत्मा, हाँ। वो परमेश्वर का आत्मा है, तुम पर छाया करता है। क्या बात है। वही तो एक सच्चा आत्मिक जन का अनुभव है प्रियो। वो कैसा भी कितना भी निंदा आने दो, तकलीफ आने दो, परेशानी आने दो, वो कभी दुखी निराश नहीं होता। मैं एक बात बोल करके जल्दी खत्म कर देता हूँ विषय को। ये आखिरी संदेश है ना, मतलब अपने जीवन में मसीह के प्रति हमें कष्ट सहने के लिए, नष्ट सहने के लिए तैयार रहना चाहिए। क्या चाहिए? प्रभु यीशु मसीह की खातिर कष्ट सहने के लिए, नष्ट सहने के लिए तैयार होने वाला एक मन तैयार है क्या? है तैयार है क्या? प्रभु के लिए कष्ट सहने के लिए, प्रभु के लिए नष्ट सहने के लिए। शायद हो सकता है नौकरी चले जाए, शायद हो सकता है हमें बहुत लोग लूटे, बहुत प्रकार का नुकसान हो, निंदा हो, सहने के लिए तैयार है क्या? प्रभु ऐसा दिल वालों को चाहता है। प्रेरित पौलुस का अनुभव एक दो बात बोल के जल्दी करो ना। फिलिपियों का पत्री 3 अध्याय उसका 7 से 9। परंतु जो बातें मेरे लाभ की थी, उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया है। देखा, मसीह के कारण लाभ की बातों को हानि समझ लिया। और आगे, वरन मैं अपने प्रभु मसीह यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूँ। सब बातों को हानि समझता हूँ। प्रभु की खातिर में सब कुछ त्यागने के लिए तैयार है। और आगे, जिसके कारण मैंने सब वस्तु की हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूँ, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूँ। वाह 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 वाह। एकमात्र लक्ष्य है प्रियो, एक आत्मिक जन का, उनके जीवन की एकमात्र लक्ष्य है दुनिया प्राप्त करने के लिए नहीं, मसीह को प्राप्त करें, मसीह को प्राप्त करना। आज हमारा सच्चा संपत्ति प्रभु यीशु मसीह है प्रियो। हम कहां तक मसीह को प्राप्त कर पाया, इसलिए प्रेरित पौलुस बोलता है प्रेरितों 20 का 24, प्रेरितों 20 का 24। परंतु मैं अपने प्रमाण को नहीं समझता कि मुझे प्रिय जानूं, वरन यह कि मैं अपनी दौड़ को और उस सेवा को पूरी करूं जो मेरे परमेश्वर के अनुग्रह के सुसमाचार पर गवाही देने के लिए प्रभु यीशु से पाई है। प्रियो, एक बात जानना, यहाँ पर बैठा हुआ सभी उद्धार पाए हुए लोगों को मैं इस साल की आखिरी में, नया साल शुरू होने से पहले ये बात बताना चाहता हूँ। यहाँ पर बैठा हुआ सब लोग मिशनरी है, सब लोग यीशु मसीह का गवाह बनना प्रभु की इच्छा है। एक भी जन प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार सुनाने में, यीशु मसीह के बारे में बताने में अगर आप लचाएगा, प्रभु का वचन मरकोस 8 अध्याय का 35 वचन, मरकोस 8 का 35। वो उसे खोएगा, पर जो कोई मेरे और सुसमाचार के लिए अपना प्राण खोएगा, वो उसे बचाएगा। देखो, खत्म नहीं हुआ, और आगे, यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण के नहीं, जो कोई इस व्यभिचारी और पापी जाति के बीच मुझसे और मेरी बातों से लजाएगा, मनुष्य का पुत्र भी जब वह पवित्र दूतों के साथ अपने पिता की महिमा सहित आएगा, तब मुझसे भी ले जाएगा। प्रियो, यीशु मसीह की नाम के लिए और प्रभु ने दिया हुआ सुसमाचार की खातिर हमें अपने प्राण को भी अप्रिय जान करके जीवन बिताने के लिए यदि हम तैयार नहीं है तो उसको एक आत्मिक जन नहीं कहता, उसको एक मसीह जन कहीं नहीं कहता। इसलिए नया साल में जाने से पहले हमें अपने आप को परखना है, जांचना है। प्रभु ने मुझे जिस उद्देश्य से मुझे अलग किया, अभी तक मैंने उस उद्देश्य के बारे में जानने के बावजूद भी मानने में मैं कहां तक बिजी हूं। आज प्रभु मुझे में आनंद दे गया,
प्रभु को प्रसन्न करने वाला एक जीवन में बिताता है क्या? यदि मैं अपनी प्राण बचाना चाहते हैं तो प्रभु बोलता है वो खोएगा। प्रभु यीशु मसीह के लिए अगर हम खोएंगे हम जीतेगा। प्रियो, हमारा सच्चा जीत जो हमने प्रभु के लिए किया वही है। प्रभु यीशु मसीह के नाम की खातिर, जब इब्रानियों का पत्री में से एक वचन है 6 अध्याय का 10 वचन, क्योंकि परमेश्वर अन्यायी नहीं कि तुम्हारे काम और उस प्रेम को भूल जाए जो तुमने उसके नाम के लिए इस रीति से दिखाया कि पवित्र लोगों की सेवा की और करते रहे हो। देखो कितना अनोखी बात है भाई। प्रभु हर एक काम को तोलता है, हर एक बात को परखता है। देखो हम लोग प्रभु प्रभु खाना खा भी है क्या? नहीं। बहुत ध्यान से सुनना प्रियो, है ना। मत्ती चैप्टर 7 वर्स 21, इनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। देखा, प्रभु की इच्छा में चलना वो प्रियो है। सारा दिन अपने मनमानी में जी करके संडे में आकर के प्रभु का मेष में शामिल होगा क्या प्रियो? प्रभु का इच्छा है क्या? मैं आपको बताना चाहता हूं, ये सब है ना धोखा का वो मन है, धोखा का वो मन है प्रियो। आप कोई भी ये बात को हल्का ना मानना, हल्का ना सोचना। आप इस बात को परखो प्रियो, अपने उल्सा परखो। जिस प्रभु ने हमारे लिए स्वर्गीय महिमा छोड़कर ये दुनिया में आकर हमारे पाप को अपने ऊपर लेकर सूली पर मरा, अपने आखिरी बुदले को तक पाया, वो प्रभु को हमने क्या जाना है? इतना बड़ा प्यार को हम ठुकराते हो, कैसे रहेगा प्रिय? वो जीवन कैसे रहेगा? तो मैं आग्रह करता हूं, आज के दिन आपको अपनी परीक्षा करने के लिए, अपनी परख करने के लिए, अपने आप को जांचने के लिए अभी मौका है। मैं एक सच्चा आत्मिक जन बन करके जीवन बिताता है क्या? मैं आज प्रभु में एक संतुष्टि का जीवन बिताता है क्या? मैं प्रभु में हमेशा आनंद रह पाता है क्या? स्वर्ग वो चाहता है। अगर नया साल प्रभु अगर हमें देता है, वो नया साल कभी भी प्रभु के लोग किसी कारण निराश दुख में नहीं मिलना चाहता। एक अच्छा निर्णय जो भी पूरा संदेश सुना उनको समझ में आया होगा। क्लियर बात में आपको बताना चाहता हूं, यदि आप आत्मिक जन है तो हर अवस्था में आप आनंदित और मगन रह सकता है। इसका मतलब अगर हम आत्मिक जन नहीं है तो वो व्यक्ति धोखा खा सकता है। इसलिए अपने आप को परखना है, सच में मैं एक आत्मिक जन है क्या? भजन रोमियो 8:9 में पहले ही लिखा है, जो भी लोग उद्धार पाया है जिनमें प्रभु की आत्मा है वो आत्मिक जन है। क्या लिखा? आप जो मसीह यीशु में है, उन पर दंड की आज्ञा नहीं सिस्टर, 8:9 वचन। परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है, तो तुम शारीरिक दशा में नहीं, परंतु आत्मिक दशा में हो। आत्मिक दशा में, बस आत्मिक जन हो, वो आत्मिक दशा में है। प्रभु की आत्मा पाए हुए लोग, ये सच्चा उद्धार पाए लोगों के बारे में जिसका नया जन्म हुआ, कैसे भी नया जन्म होकर के डूब के लिया हुए लोगों के बारे में नहीं। उनको तो दुनिया बहुत अच्छा लगता है, बहुत बड़ी बात है। तो प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको सबको बहुत आशीष दे। और थोड़ी समय में अभी कितना रह गया मालूम, करीब 4.5 घंटा रह गया। ये साल हमसे विदा हो जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। एक नया साल आएगा 2023। तो हमें शुरू से एक अच्छा निर्णय के साथ, है ना, नया साल का नया संदेश भी जो प्रभु देने वाला जो है उसको दिल खोल करके स्वीकारने का एक खुले दिल के साथ हमें प्रभु के उपस्थिति में इकट्ठा होना है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सबको आशीष दे, प्रभु को महिमा मिले। आमीन।